हेलो दोस्तों, आज हम टिमकेन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज इस कंपनी ने 20% का अपर सर्किट लगाया है, 584 पॉइंट का अप मूव दिया है और 3506 पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों, इस स्टॉक ने एक न्यूज़ के आधार पर आज अपर सर्किट लगाया है। न्यूज़ को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 डे का रिटर्न है 23%। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है 80% अप्रोक्सीमेट। इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल किया है 6 मंथ में। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 5 साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना किया है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। टिमकेन एक बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है। टिमकेन के शेयर आज 20% का अपर सर्किट लगाकर 3506 पर पहुंच गए। दोस्तों, ये उछाल इस अनाउंसमेंट के बाद आया है कि कंपनी ने बेयरिंग का प्लांट लगाने का अनाउंसमेंट किया है गुजरात भरूच में। यह एक नया प्लांट लगाएगी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बेयरिंग के लिए। टिमकेन इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में अनाउंस किया है कि नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी भरूच गुजरात में, जो कि स्फेरिकल रोलर बैरिंग और सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग बनाएगी और उसके कंपोनेंट भी बनाएगी। द कंपनी ऑलरेडी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट भरूच। कंपनी के पास पहले भी भरूच गुजरात में बेयरिंग का प्लांट है, जो टेपर्ड रोलर बेयरिंग बनाते हैं और उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। एट द सेम प्रीमिसेस विद इन existing plant is situated. New plant will be set up to manufacture SRB and CRB. उसी प्लांट में ही SRB और CRB की और उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। भरूच प्लांट में TRB और उसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कंपनी अभी हाल फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है SRB और CRB बैरिंग के लिए। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रेजेंट में TRB बनाने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल है। नया प्रोडक्ट होगा SRB और CRB। कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने की एक्सपेक्टेड डेट है जनवरी 2025। इसमें कंपनी अप्रोक्सीमेट 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि फाइनेंस नहीं कराएगी। कंपनी इंटरनल ही इस पैसे का अरेंजमेंट करेगी। यह कोई भी किसी भी बैंक से लोन वगैरह नहीं लेगी। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने पैसे से ही कोई भी नया प्लांट स्टार्ट करती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कैश रिच है और उसे अलग से फाइनेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस कंपनी का लोन फ्री होना बहुत ही अच्छा है, या डेट कम से कम जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इससे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। आइए देखते हैं। कंपनी के पास अभी SRB और CRB मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है इंडिया में। अभी SRB और CRB इंपोर्ट किया जाता है टिमकेन ग्रुप के ही दूसरी कंपनी से, जो कि दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया में सोल्ड किया जाता है। कंपनी का ये बिलीव है कि आने वाले टाइम में SRB और CRB का ओवरऑल जो मार्केट है इंडिया में वो बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्कोप है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकती है। दोस्तों, हमारे यहाँ टरबाइन और जो हैवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे SRB और CRB की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कंपनी को काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है इंडिया में, और यहाँ से फिर मेड इन इंडिया के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत के को ध्यान में रखते हुए इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा और यहाँ से फिर दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। मार्केट का जो टारगेट है वो है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग US और यूरोप।
यूरोप और यूएस में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, स्फेरिकल बियरिंग यूज होते हैं जहाँ पे काउंटलेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जैसे कि हैवी लोड, मॉडरेट स्पीड और पॉसिबल मिस अलाइनमेंट, जहाँ पे अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती वहाँ पे यूज होता है, और जो हैवी लोड है वहाँ पे यूज होता है। इसके एग्जांपल है गियर बॉक्सेस और विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन में स्फेरिकल बियरिंग यूज होते हैं। जैसा कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है इंडिया में, तो आने वाले टाइम में विंड टर्बाइन वगैरह के प्लांट ज़्यादा लगेंगे और उसमें स्फेरिकल बियरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और ये शेयर आने वाले टाइम में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अपना प्रोडक्शन इन हाउस होने से कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी इंपोर्ट कर रही है तो उसमें इसकी इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा तो इसकी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से टेबल कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। अडानी ग्रुप ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका है कि 2030 तक 3 गीगा फैक्ट्री लगाएगा ग्रीन एनर्जी के लिए, और जिसमें $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अकेली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन करेगी। दोस्तों, और भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी प्लेयर ग्रीन एनर्जी में उतर रही है, और आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का स्कोप बहुत बड़ा है। और जहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए विंड टर्बाइन वगैरह लगेगी तो वहाँ पे इस तरह के स्फेरिकल सिलेंडर का यूज होगा, तो आने वाले टाइम में इसका काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। CRB सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल है माइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, सीमेंट प्रोसेसिंग, एग्रीगेट क्रशिंग एंड मेटल रिसाइकलिंग। दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल रोलर भी का यूज भी काफ़ी बड़ी कंपनियों में और काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, तो आने वाले टाइम में इसकी सप्लाई भी टिमकेन अपने इन हाउस प्रोडक्शन से ही करेगी। फ़िलहाल उसको इंपोर्ट करके करती है, आगे अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसी से इन सारी कंपनियों को सप्लाई करेगी। दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, टिमकेन कंपनी के बारे में डिटेल में। ये कंपनी इंजीनियरिंग बियरिंग में डील करती है, उसकी बॉल बियरिंग, सिलेंड्रिकल बियरिंग, हाउसन यूनिट बियरिंग, प्लेन बियरिंग, प्रेसिजन बियरिंग, स्फेरिकल बियरिंग, टेपर्ड बियरिंग, थर्स्ट बियरिंग। कंपनी पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट में भी है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट सिस्टम, बेल्ट्स, ब्रेक एंड क्लचेस, चेन, कपलिंग एंड यूनिवर्सल जॉइंट, गियर ड्राइव, ट्रांसमिशन, लीनियर मोशन। दोस्तों, इसके ब्रांड है टिमकेन, बेका, कोन ड्राइव, डायमंड ड्राइव्स, ग्रोनवेल्ड, लवजॉय, फिलाडेल्फिया गियर, रैलोन, और पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स ड्राइव्स ग्लोबल इंडस्ट्री। ब्रांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टिमकेन, रोलन, जीजीबी, बेका, कोन ड्राइव, लवजॉय, डायमंड ड्राइव्स, स्पेनिया, पीटीटेक, टॉर्जन कंट्रोल प्रोडक्ट। दोस्तों, टिमकेन कंपनी के बहुत सारे ब्रांड हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड पे ये डिफरेंट ब्रांड से सप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है बियरिंग और ट्रांसमिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए। द टिमकेन कंपनी डिजाइन ए ग्रोइंग मार्केट लीडिंग पोर्टफोलियो ऑफ इंजीनियर्ड बियरिंग एंड पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स। इंजीनियर्ड बियरिंग पिछले 120 सालों से बियरिंग की लीडरशिप कंपनी रही है। R&D कैपेबिलिटी है, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है। कंपनी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेलर्ड फॉर द एप्लीकेशन डिलीवर करती है।
बेस्ट इन क्लास क्वालिटी, सर्विस और डिज़ाइन है। टिम्कन बियरिंग फीचर प्रिसीजन टॉलरेंस, प्रोप्राइटरी इंटरनल ज्योमेट्रिक एंड प्रीमियम मटेरियल। पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, we apply our power transmission knowledge to serve our customer industrial motion needs more fully. Our diverse and growing offering of drives, automation, lubrication system, linear motion product, chain belts, coupling and industrial cultures and brakes keep system running efficiently, and our industrial drivetrain service return equipment to like new condition sustainably। 1 ईयर प्राइस ट्रेंड को देख लेते हैं। 52 वीक हाई है 349, ये 3,506 रुपये है। 52 वीक है 1713। मार्केट कैप 22,000 करोड़। पीई 67.19। सेक्टर पीई है 52.70। दोस्तों, इस स्टॉक ने मई मंथ में 1713 रुपये का लो बनाया था और आज की डेट में 3,500 प्लस पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों, पिछले 6 महीने में कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 1,800 रुपये का अपमूव दिया है, जो कि कंपनी ने अप्रोक्सीमेट अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल किया है। अगर किसी ने 6 मंथ पहले इस लेवल पर अगर बाय किया है, तो अगर 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो आज की डेट में उसकी इन्वेस्टमेंट 2,00,000 रुपये हो चुकी है। 1,00,000 रुपये का रिटर्न दिया है, जो कि है। दोस्तों, इस स्टॉक ने अपना बेस बनाया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेट 2,750 रुपये है और इसका रेजिस्टेंस लेवल अप्रोक्सीमेट 34 रुपये है, जो कि इसने आज क्रॉस किया है और 3500 पे अपनी क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक में हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 4,200 रुपये का है, जो कि विद इन 5-6 मंथ अचीव कर लेना चाहिए। इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। टेक्निकल डाटा के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश है। RSI 70 से अबोव है। स्टॉक अभी 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आइए इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देख लेते हैं। फिगर मिलियन में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताएं। दोस्तों, सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 562 करोड़ और सितंबर क्वार्टर 2022 में है 717 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर 155 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून क्वार्टर में 710 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू था और सितंबर क्वार्टर में 717 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 करोड़ का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस देख लेते हैं। सितंबर 2021 में 455 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2022 में 586 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है। ईयर ऑन ईयर 131 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रोक्सीमेट 36 करोड़ का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेट 79 करोड़, जो कि सितंबर 2022 क्वार्टर में है 98 करोड़। ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट में 19 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है। जून क्वार्टर में प्रॉफिट था 118 करोड़, जो कि सितंबर क्वार्टर में है 98 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ का प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया, बाकी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। दोस्तों, ये कंपनी कैश रिच कंपनी है। ये 600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू प्लांट में, वो अपने पैसे से ही कर रही है। कोई फाइनेंस और लोन वगैरह नहीं ले रही, ना ही कोई अपने शेयर को प्लेस कर रही है। आइए देखते हैं कैश की क्या पोजीशन है। कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर
2021 में 82 करोड़ था, जो कि अभी है 230 करोड़, अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसमें 39 करोड़ का था 2021 में और 160 करोड़ का है 2022 में, अप्रोक्सीमेट 121 करोड़ का कैश में इंक्रीज हुआ है। नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट 2021 में 3 करोड़ का था और अभी 115 करोड़ का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस 2173 करोड़ रुपए थी, जो कि अभी 231 करोड़ है, अप्रोक्सीमेट 58 करोड़ का इंक्रीज हुआ है क्लोजिंग में कैश में। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास है 67.8%, एफआई के पास है 3.9%, डीआई के पास है 12.13% और पब्लिक के पास है 16.16%। शेयर होल्डिंग ट्रेंड देख लेते हैं। प्रोमोटर का जो सितंबर 2021 में था, सितंबर 2022 में भी सेम है। प्रोमोटर ने कोई भी अपना हिस्सेदारी सेल नहीं की है। प्रोमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग इंटैक्ट रखा है और ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। एफआईज ने सितंबर 2021 में 2.8 था, वहाँ से दिसंबर 2021 में थोड़ा डिक्रीज हुआ था, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू बाई कर रही है और इसमें अपना स्टेक अप्रोक्सीमेट 1.3% बढ़ाया है। पहले इनका 2.66% था दिसंबर 2021 में और सितंबर 2022 में 3.9% है। अप्रोक्सीमेट 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो एफआई इस स्टॉक में बाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। डीआई दिसंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक ऑलमोस्ट 1.7% का स्टेक होल्डिंग में डिक्रीज आया है। इन्होंने अपने स्टेक 1% से ज़्यादा सेल किया है। रिटेलर का स्टेक ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, आधा 1% ऊपर नीचे हुआ है। रिटेलर ऑलमोस्ट 15 से 16% के आसपास ही स्टेक है शेयर होल्डिंग में। पीयर्स के साथ कंपैरिजन देखते हैं मार्केट कैप का के हिसाब से। सेफ्लर लिमिटेड अप्रोक्सीमेट 47,000 करोड़ है मार्केट कैप। उसके बाद टिमकेन सेकंड नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जिसका मार्केट कैप 26,371 करोड़ रुपए है। इसके बाद एसकेएफ इंडिया है, जिसका मार्केट कैप 24,400 करोड़ रुपए है। तो ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और मिड कैप कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी अपना प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रही है और आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करेगी। दोस्तों, हमारा इस स्टॉक को बाय करने का ही सलाह है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।